एक्टिविटी रेशियो जो है वो किसी भी बिजनेस फर्म की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है उसको इंडिकेट करता है। तो एक्टिविटी रेशियो इट इंडिकेट्स द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस फर्म। दीज रेशियोज आर यूजुअली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये रेशियोज जो है वो सेल्स के बेसिस पर या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पर जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं और ये किसी भी बिजनेस फर्म की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं, एक्टिविटीज रेशियोज। अब एक्टिविटी रेशियोज जो है 5 टाइप्स के होते हैं। जो एक्टिविटी रेशियो फर्स्ट है वो है आपका स्टॉक या फिर उसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सेकंड है आपका डेटर टर्नओवर रेशियो, डेप्टर टर्नओवर रेशियो। थर्ड है आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। फोर्थ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और फिफ्थ है करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो आपके जो रेशियोज हैं, एक्टिविटी रेशियोज हैं, उसमें 5 टाइप के रेशियोज जो हैं वो आते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं और ये सारे जो रेशियोज हैं वो एक्टिविटी रेशियो हैं। फर्स्ट आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। दूसरा है डेटर टर्नओवर रेशियो, तीसरा है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और फोर्थ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और फिफ्थ है करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फर्स्ट है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है उसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अब जो स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका फॉर्मूला जो है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे कैरेज वगैरह आ जाएंगे, इसमें कैरेज और उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से हमने क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लेस कर देना है, तो हमारे पास जो आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो एक और फॉर्मूला है उसका कैलकुलेट करने का, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग काउंट दिया होगा, ट्रेडिंग काउंट में या तो ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए होंगे, या तो फिर हमें नेट सेल और ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा। इन दोनों फॉर्मूले से जो भी आपको क्वेश्चन में जो भी सुटेबल होगा वो उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई कर देना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए। नेक्स्ट है एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे जब भी एवरेज की बात होती है तो स्टॉक जो होते हैं वो या तो ओपनिंग होगा और क्लोजिंग होगा। अगर दोनों में से एक ही दिया हुआ है, जैसे क्लोजिंग ही दिया हुआ है, तो क्लोजिंग का ही आपने ले लेना है। जो एवरेज स्टॉक है, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यहाँ इन्वेंट्री की जगह आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हमें ट्रेडिंग काउंट दिया हुआ है, ट्रेडिंग काउंट में सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है सबसे पहले, फिर परचेजेस दिए हुए हैं, फिर हमारे कैरेज है और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट जीपी दिया हुआ है। क्रेडिट साइड जो है वो सेल्स लेस सेल रिटर्न 3 लाख दिया हुआ है और उसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 40,000।
अब यहाँ पे जो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। उसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अभी हमने फॉर्मूलाज पढ़े, 2 फॉर्मूलाज होते हैं दोनों। यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उनमें उसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन करेंगे तो हम दोनों ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट हमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, चाहे एक फॉर्मूले से करो चाहे दूसरे से करो, आंसर दोनों से ही सेम ही आना है। तो यहाँ पे जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग वाला, जैसे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक वाला फॉर्मूला करते हैं, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 15,000 प्लस परचेजेस 1,80,000 प्लस कैरेज, कैरेज जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्लस कैरेज 5,000, कितना हो गया यहाँ पे 2 लाख, और उसमें से क्या कर देना है 40,000 जो है क्लोजिंग स्टॉक वो लेस कर देना है। तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है वो आ रहा है 1,60,000 रुपीज, 1,60,000। अगर हम दूसरे वाले फॉर्मूले से करेंगे तो दूसरा वाला फॉर्मूला जो है नेट सेल। अब नेट सेल कैसे आता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स माइनस सेल रिटर्न, बाहर कितना अमाउंट दिया हुआ है 3 लाख, 3 लाख में से अगर वहां से लेस कर देते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,40,000। अगर ₹3 लाख से माइनस कर देते हैं 1,60,000, 1,40,000, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 1,60,000। तो दोनों ही फॉर्मूले से करेंगे अगर क्वेश्चन, तो आंसर जो है जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 1,60,000 ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना है सबसे पहले, क्योंकि हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोला हुआ है कैलकुलेट करने के लिए, तो फॉर्मूले में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही हमने फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था ₹15,000 प्लस ₹1,80,000, वो क्या था 1,80,000 परचेजेस थे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने थे ₹5,000 और माइनस 40,000। अब हमारे पास जो आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो आया ₹1,60,000। फिर एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अब ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 15,000 और क्लोजिंग दिया हुआ है 40,000। ₹15,000 प्लस ₹40,000। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ₹55,000, 55,000 अपॉन 2। अब यहाँ पे ₹27,500 ये हमारा आ गया एवरेज स्टॉक। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब हमारे पास हमने दोनों ही चीजें जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया हमारा 1,60,000 और एवरेज स्टॉक भी आ गया 27,500। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा, जो हमारे पास आंसर आएगा 5.82 टाइम्स। जब भी टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो उसका जो आंसर होगा वो टाइम्स में आएगा। इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है टर्नओवर, जहां भी टर्नओवर लगा होगा वहां उसको हम टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो 5.82 टाइम्स जो है ये आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया। नेक्स्ट है डेटर टर्नओवर रेशियो। अब डेटर टर्नओवर रेशियो जो है वो नेट क्रेडिट सेल और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल के बीच जो है वो रिलेशनशिप बताता है। तो जो डेटर टर्नओवर रेशियो है उसको रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अब देखो रिसीवेबल से याद रखना है कि डेटर्स जो है वो बीआर से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए जहां भी डेटर्स होगा वहां पे आपने रिसीवेबल लिखना है यहाँ पे। और उसके ये जो रिलेशन बताता है ये नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल के बीच जो है वो रिलेशन बताता है। अब यहाँ पे
नेट क्रेडिट सेल। अब नेट क्रेडिट सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं? नेट क्रेडिट सेल इक्वल टू टोटल सेल माइनस कैश सेल। ठीक है, जितनी भी सेल हुई होगी उसमें से अगर कैश सेल, ठीक है, कैश सेल को लेस कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा, जो हमारे पास बैलेंस बचेगा वो नेट क्रेडिट सेल होगा। और नेट क्रेडिट सेल्स ही चाहिए हमें डेट टर्नओवर रेशियो के लिए। अब डेट टर्नओवर रेशियो के लिए नेट क्रेडिट सेल आ गई, टोटल सेल माइनस कैश सेल। अब इसके बाद जो है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अब एवरेज अकाउंट रिसीवेबल जो है, इसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स प्लस अगर बीआर भी दिए होंगे, बिल रिसीवेबल भी दिए होंगे, तो डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस हमने ऐड कर लेना है, प्लस उसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अगर बिल रिसीवेबल जैसे डेटर्स हैं, क्वेश्चन में जो है आपको डेटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस दिया होगा और बीआर का भी दिया होगा। अगर दोनों का दिया है तो ओपनिंग जो है ऐड कर देने हैं और साथ में उनके क्लोजिंग वाला बैलेंस भी ऐड कर देना है, दोनों को ही ऐड कर देने हैं। अगर हमें बीआर नहीं दिए हैं, सिर्फ डेटर्स दिए हैं, तो आपने डेटर्स का ही ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लेना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है। जब भी एवरेज की बात होती है तो आपने डिवाइड बाय 2 करना है। तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कैसे होंगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स प्लस अगर बीआर दिए हुए हैं, बिल रिसीवेबल दिए हुए हैं तो आप उनको प्लस करेंगे, अगर नहीं दिए हुए हैं तो उनको नहीं लेना है, हमने सिर्फ डेटर्स ही लेने हैं, प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स प्लस बीआर बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। ये आपका आ जाएगा एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। अब दिस रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड विद विच द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? देनदार, जिन्होंने बिजनेस को पैसा देना होता है। ठीक है, तो ये रेशियो जो है डेटर टर्नओवर रेशियो जो है, दिस रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड विद विच द अमाउंट इज कलेक्टेड। जिस स्पीड से अमाउंट जो है डेटर से कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो ये रेशियो वो उस स्पीड को शो करता है। अब इसमें एक और होता है कि जब हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड भी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है कई बार। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है उसको कैलकुलेट करते हैं डेज इन ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 अपॉन DTR, डेटर टर्नओवर रेशियो, जो हमने क्वेश्चन में अभी फाइंड आउट जैसे करेंगे, जो भी आया होगा उसको हम टाइम्स में, मोस्टली टाइम्स में आते हैं जो टर्नओवर रेशियोज हैं, तो टाइम्स में हम डिवाइड कर देंगे इसको। तो यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड मींस नंबर ऑफ डेज विद इन which the debtors and bills receivable generally collected। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब है कि नंबर ऑफ डेज विद इन विच द डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल जनरली कलेक्टेड। ठीक है, तो इसमें क्या है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल जो है वो कितने दिन में कलेक्ट किए जाएंगे, वो एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो शो करता है। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो। DTR मतलब डेटर टर्नओवर रेशियो, पर्टिकुलर दिया हुआ है और रुपीस दिए हुए हैं। रुपीस यहाँ पे अमाउंट भी लिख सकते हैं, अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पे टोटल सेल दी हुई है, टोटल सेल 2014 की दी हुई है और टोटल सेल जो है वो 3 लाख है, रुपीज 3 लाख। कैश सेल्स दी हुई है 2014 की है 50,000 है और डेटर्स दिए हुए हैं, डेटर्स दिए हैं 1 जनवरी 2014, यहाँ पे 1 है तो 1 जनवरी 2014 के डेटर्स दिए हुए हैं हमें 15,000। अब यहाँ पे हमें डेट मेंशन की हुई है, इसका मतलब कि जो डेटर्स हैं, डेटर्स हमें ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी दिए हुए हैं, उसके साथ बीआर जो है बिल्स रिसीवेबल जो है वो भी हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो हम उससे एवरेज जो है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये चारों जो आइटम्स हैं वो कहाँ काम आती हैं? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल जो है जब हम फाइंड आउट करेंगे उसके लिए ये सारी आइटम्स यूज होंगी। तो डेटर्स ओपनिंग जो है वो कितने दिए हैं? 5,000। बीआर का जो ओपनिंग बैलेंस है ये भी 1 जनवरी 2014 है, तो इसका बैलेंस जो है वो 5,000 है। डेटर्स
30,000 ये क्लोजिंग वाले डेटर्स हैं। क्लोजिंग कैसे, क्योंकि यहाँ डेट मेंशन की हुई है ना, तो डेट से ही हमें पता चलेगा कि ये जो 31 दिसंबर 2014 है ये क्लोजिंग डेटर्स हैं, ये क्लोजिंग डेटर्स हैं। और BR जो है वो भी 31 दिसंबर 2014 के हैं, ये भी क्लोजिंग वाले हैं। तो ये चारों ही जो आइटम्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम। टोटल सेल है, टोटल सेल माइनस कैश, जो कैश सेल्स है उसको लेस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल सेल में से कैश सेल चलेगी, तो हमारे पास जो है वो क्या बचेगा, नेट क्रेडिट सेल्स। और वही हमें चाहिए डेटा टर्नओवर रेशो के लिए। डेटा टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो यहां से हमारा एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा और यहां से हमारा नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। ऐसे से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में भी पूछे गए हैं। अब नेट क्रेडिट सेल्स बोलो या फिर यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स बोल सकते हैं इसको। तो नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। अब हमें टोटल सेल्स जो दी हुई थी ₹3 लाख थी और माइनस उसमें से क्या कर देना था, कैश सेल। अगर कैश सेल हम टोटल सेल में से लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट बचता है वो नेट क्रेडिट सेल कितना आ रहा है, ₹2,50,000। ये हमारा आ गया नेट क्रेडिट सेल्स। हमें यही चाहिए डेटा टर्नओवर रेशो के लिए। और दूसरा है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अब एवरेज अकाउंट रिसीवेबल है तो यहाँ पे BR जो है वो इंक्लूड इसमें ऐड होंगे। अब एवरेज अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स प्लस BR, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। हमें ओपनिंग बैलेंस जो है डेटर्स का दिया हुआ है ₹15,000। ओपनिंग बैलेंस दिया है ना डेटर्स का ₹15,000। फिर BR का ही ओपनिंग बैलेंस 5,000 दिया हुआ है। 15,000 प्लस ₹5,000 प्लस 30,000 ये क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स का। और उसके बाद प्लस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल रिसीवेबल, वो दिया हुआ है 10,000। अब जब इन चारों ही आइटम्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा 15 प्लस 5 20,000, 20,000 प्लस 30,000 हो गया आपके 50 और 50,000 प्लस 10,000 60,000। 60,000 अपॉन 2 ₹60,000 अपॉन 2 ₹30,000। ये आ गया आपका एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। अब डेटा टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, डेटा टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल जो है वो हमारी आ रही है 2,50,000 अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल अभी फाइंड आउट किए ₹30,000। जब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा DTR का, डाटा टर्नओवर रेशो का, वो 8.33 टाइम्स। जितने भी टर्नओवर रेशो है वो टाइम्स में ही शो होंगे। तो इसका जो आंसर है 8.33 टाइम्स। अगर हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड इसी क्वेश्चन में बोला होता कि एवरेज कलेक्शन पीरियड भी अपने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेज इन ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं 365 अपॉन DTR। जो हमारे पास अभी डाटा टर्नओवर रेशो आया उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो डेज इन ईयर 365 अपॉन जो अभी हमारा अमाउंट आया, जो हमारा टाइम्स में आया आंसर कितना 8.33। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 44 डेज जो है वो आ जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। नेक्स्ट है थर्ड कैलकुलेशन। नेक्स्ट थर्ड जो है वो आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशो है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो जो है वो नेट क्रेडिट परचेजेस और एवरेज अकाउंट्स पेबल के बीच रिलेशन शो करता है। तो इसमें क्रेडिटर टर्नओवर रेशो में जो है सेम वैसे ही जैसे हमने डेटा टर्नओवर रेशो किया उसी तरह हम क्रेडिट टर्नओवर रेशो करेंगे। सिर्फ एक चीज जो है, जो यहाँ वहां पे डेटा टर्नओवर रेशो में नेट क्रेडिट सेल्स लिखते थे, यहाँ पे हम नेट क्रेडिट परचेज लिखेंगे और एवरेज अकाउंट्स
रिसीवेबल लिखते थे डेट टर्नओवर रेशियो में, यहाँ पे पेबल लिखेंगे क्योंकि क्रेडिटर्स जो है वो बिल्स पेबल से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे पेबल आएगा, अकाउंट्स पेबल आएगा, एवरेज अकाउंट्स पेबल आएगा। तो यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज अकाउंट्स पेबल, ये इसका फॉर्मूला होगा। नेट क्रेडिट परचेजेस, इसका फॉर्मूला क्या होगा? नेट क्रेडिट परचेजेस जो है वो कैसे फाइंड आउट होंगे? हमारे पास जो टोटल एक बिजनेस की जो टोटल परचेजेस होंगी उसमें से अगर कैश परचेजेस जो है अगर लेस कर देते हैं तो जो बचेगा वो नेट क्रेडिट परचेजेस हमारे पास बचेगी। ठीक है, और उसके बाद एवरेज अकाउंट्स पेबल कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज अकाउंट्स पेबल जो है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ बीपी बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल। अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं बिल्स पेबल तो, अगर नहीं दिए हैं तो क्रेडिटर ही लेंगे, डिवाइड बाय 2। अब कैलकुलेशन बोला हुआ, कैलकुलेटेड या कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैसे करेंगे? इसको फाइंड आउट क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को, पर्टिकुलर और अमाउंट दिया हुआ है। क्रेडिट परचेजेस दी हुई है 2008 की 4 लाख रुपीज, 4 लाख दी हुई है, और अकाउंट्स पेबल 1 जनवरी 2008, ये ओपनिंग है। इसमें हमें अकाउंट्स पेबल दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स वगैरह और बिल्स पेबल अलग अलग करके नहीं दिए हुए हैं, इकट्ठे ही दिए हुए हैं यहाँ पे। तो वो रुपीज 30,000 और ये 31st अकाउंट्स पेबल 31 दिसंबर 2008, ये क्लोजिंग वाले हैं, ये 50,000 दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जब भी हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो है वो नेट क्रेडिट परचेजेस वो चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कैलकुलेट करके ही। यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेजेस जो है या क्रेडिट परचेजेस जो है वो रुपीज 4 लाख दी हुई है। अब हमारे पास हमें चाहिए होता है दूसरा एवरेज अकाउंट्स पेबल। तो एवरेज अकाउंट्स पेबल भी इस क्वेश्चन में सामने ही दिख रहा है कि एवरेज कैसे निकलना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 2, तो एवरेज अकाउंट्स पेबल आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, अब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो है उसका फॉर्मूला नेट क्रेडिट परचेजेस। अभी हम यहाँ पे हम फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है ये नेट क्रेडिट परचेजेस जो है वो हमें रुपीज 4 लाख दी हुई है क्वेश्चन में ही। फिर एवरेज अकाउंट्स पेबल, एवरेज अकाउंट्स पेबल जो है हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग दिए हैं। तो ओपनिंग अकाउंट्स पेबल जो है वो 1000 है, ये ओपनिंग जो है, क्योंकि ओपनिंग से हम कैसे पता लगाएंगे ओपनिंग है, ये हमें डेट मेंशन करी होगी वहां पे। 1 जनवरी 2008 ये ओपनिंग वाले हैं और 31 दिसंबर 2008 ये क्लोजिंग वाले हैं। तो ओपनिंग रुपीज 30,000 प्लस रुपीज 50,000, 80,000 डिवाइडेड टू 40,000 जो है वो एवरेज अकाउंट्स पेबल होंगे। अब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज अकाउंट्स पेबल। तो नेट क्रेडिट परचेजेस जो है वो 4 लाख है और डिवाइड कर देंगे 40,000 से, तो 10 टाइम्स जो है ये क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आएगा। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल नेट सेल्स माइनस नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट सेल जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल सेल या ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस या टोटल भी लिख सकते हैं, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सेल रिटर्न वहां से लेस कर देंगे तो हमारे पास नेट सेल्स आएगा। टोटल सेल्स में से अगर सेल्स रिटर्न लेस कर रहे हैं तो आपके पास नेट सेल्स आ जाएगा। अब उसके बाद वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज जो है वो लेस कर दी जाए तो वर्किंग कैपिटल आ जाता है हमारे पास। करंट एसेट्स
माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स क्या क्या होती हैं? कैश, बैंक, कैश या बैंक बैलेंस, स्टॉक, फिर शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये करंट एसेट्स होगी। लायबिलिटीज जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बीपी हो गए, बिल्स पेबल हो गए, और बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हो गए वो करंट लायबिलिटीज होंगी, उसको लेस कर देंगे तो हमारे पास जो है वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। अब दिस रेशियो, ये जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, दिस रेशियो मेजर्स द रेट ऑफ वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये किसको मेजर करता है? द रेट ऑफ वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन। वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन के रेट को मेजर करता है ये। अब यहां पे हमने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो। अब इसके लिए करंट एसेट्स दी हुई है ₹9 लाख, टोटल सेल दी हुई है ₹30,50,000, करंट लायबिलिटीज दी हुई है ₹3 लाख और सेल रिटर्न दिया हुआ है 50,000, ₹50,000। करंट एसेट्स 9 लाख, करंट लायबिलिटीज 3 लाख। तो यहां से हम वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं, और टोटल सेल्स में से अगर सेल रिटर्न लेस कर दी जाती है तो हमारे पास जो है वो नेट सेल आ जाती है। और हमें जो है नेट सेल और वर्किंग कैपिटल ही चाहिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो नेट सेल और वर्किंग कैपिटल के बीच जो है वो रिलेशन बताता है। अब नेट सेल इक्वल टू टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न। अब टोटल सेल कितना था? 30,50,000, ₹30,50,000 माइनस 50,000। अब इन दोनों को लेस करके जो है वो हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है वो 30 लाख आ रहा है, और 30 लाख क्या है? ये नेट सेल है। सेल रिटर्न को लेस करके जो अमाउंट बच रहा है वो नेट सेल आ रही है हमारे पास। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स हमारे पास थे ₹9 लाख और माइनस कर दिया उसमें 3 लाख, तो जो करंट वर्किंग कैपिटल है वो आ गई ₹6 लाख। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नेट सेल माइनस वर्किंग कैपिटल। नेट सेल जो है वो हमारी 30 लाख है, ₹30 लाख माइनस 30 लाख सॉरी, और अपॉन ₹6 लाख। अगर दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को अगर इनको कैलकुलेट किया जाए तो 5 टाइम्स जो है वो हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। 5 टाइम्स जो है वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। नेक्स्ट है करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब ये सिंपल है, इसमें भी टर्नओवर लगा हुआ है, टाइम्स में आंसर आएगा। फॉर्मूला इसका होगा नेट सेल्स अपॉन करंट एसेट्स। अब नेट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे? नेट सेल जो है, नेट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल आ गई। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स में आएगा कैश प्लस स्टॉक प्लस बैंक बैलेंस प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस डेटर्स तो ये हमारे करंट एसेट्स आ जाएंगे। नेट सेल अपॉन करंट एसेट्स। अगर क्वेश्चन में नेट सेल की जगह अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की क्वेश्चन मतलब जैसे दिया हुआ है नेट सेल के
सेल नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड आपको आइटम्स दी हुई है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे नेट सेल की जगह यहाँ पे साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख सकते हैं। तो जो करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो है वो नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और साथ में करंट एसेट्स के बीच जो है वो रिलेशन शो करता है। तो इस तरह से आपके सारे ही वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और डेटर टर्नओवर रेशियो जो है वो एक्टिविटी रेशियोज में आते हैं ये सारे ही। तो ये पांचों के पांचों ही रेशियोज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू।